भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। हिंदुस्तान जो है वो मंफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। सार्क को देख लें आप, सलामती कौंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया जब तक वो प्रेसिडेंट रहा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर अपने मुल्क की तबाही को लेकर रो रहा है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारत को जिम्मेदार बता रहा है। यानी कि पाकिस्तान मीडिया का खुलेआम ये कहना है कि पाकिस्तान में कुछ भी बुरा होता है, पाकिस्तान के साथ कुछ भी बुरा होता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भारत का हाथ होता है। दोस्तों, ज्यादातर पाकिस्तानी ऐसी सोच रखते हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान का ग्राफ लगातार नीचे की ओर ही जाता जा रहा है। पाकिस्तान इस बात को लेकर भी रो रहा है कि चाहे कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, पूरी दुनिया हमेशा भारत का ही साथ देती है। पर तब ये पाकिस्तान ये भूल जाता है कि दुनिया कोई अंधी नहीं है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान और भारत दोनों की सच्चाई बहुत अच्छे से पता है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी को लेकर और भी क्या बातें कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का क्लिप। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अचानक पाकिस्तान से क्यों चली गई? पाकिस्तान ने पसे पर्दा हकायक दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। शवाहिद और सबूतों में एक बार फिर यही सामने आया है कि इसके पीछे भी भारत है। वहां से जाली अकाउंट बनाकर हमले की धमकियां भेजी गई, फिर इनसे मुतालिक खबरें चलवाई गई। पाकिस्तान के खेल के मैदानों को गैर आबाद करने और मेहमानों को डराने के लिए कीवी खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल की अहलिया को भी भारत से ही ईमेल की गई। श्रीलंकन टीम पर हमला हो या न्यूजीलैंड को हमले से खौफजदा करने की साजिशों, इन सब का सरा भारत से जाकर निकलता है। यह सिलसिला माजी में भी चला और अब भी जारी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? इस वाक़े के बाद हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ने मुख्तलिफ बातें की। एक साहब एब्सोल्युटली नॉट पे चले गए, एक साहब ने कुछ और कहा। कल रात को पहली बार मखदूम शाह महमूद साहब ने ये कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, नेबरिंग कंट्री, और उसके बाद आपके पास सबूत आ गए। ऐसे सबूत की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो मंफी काम करेगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। सार्क को देख लें आप, सलामती कौंसिल में आपको उसने बैठने नहीं दिया जब तक वो प्रेसिडेंट रहा। यूएनओ में आपके खिलाफ काम करता है वो यूनिसेफ में, और इवन ये मेडिकल इश्यूज में काम आपके खिलाफ काम। वैक्सीन के मसले पर जो उसने बदमाशी दिखाई, वो हमें पता है कि हमें जो वैक्सीन मिलनी थी WHO से, वो उसको उसके से रुकावट बनी। तो ये तो आप यकीन करके बैठे, यकीन कर लें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी होता है वो भारत कराता है। वो भारत से ईमेल हुआ हो या ना हुआ हो, वो तंबाकू से ईमेल हुआ हो, उसमें भारतीय हाथ होता है। ये भारत की फिलॉसफी है और ये आज की नहीं है। इंदिरा गांधी के ज़माने से आप शुरू करें। बहुत से लोग कहते हैं कांग्रेस बड़ी प्यारी है, कांग्रेस बहुत अच्छी। मैं नहीं मानता। कांग्रेस ने पाकिस्तान को तोड़ने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और कहा इंदिरा गांधी ने कि हमने दो कौमी नजरिया बहरे अरब में कर दिया है। तो ये सब एक जैसे हैं। कोई कम इंतहा पसंद है, कोई ज्यादा इंतहा पसंद है, कोई मॉडरेट इंतहा पसंद है ये इंतहा पसंद। ये हमारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। हमें दिल जमे के साथ, यकजहती के साथ एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। और हमने डोजियर तैयार किए, हमने डोजियर बांटे, यूसुफ गिलानी से लेकर इमरान खान साहब तक सबने तैयार किए। उनका क्या हुआ? हमने उसके बाद क्या फॉलोअप किया उसका? क्या हमने अफगानिस्तान की कैंपेन की तरह या फ़लस्तीन की कैंपेन की तरह भारत के खिलाफ कैंपेन चलाई? नहीं चलाई। हमने दौरे किए? नहीं किए। हम अपने घरों में बैठकर टेलीफोन करते रहे। देखिए, टेलीफोन से आप मुझे कायल नहीं कर सकती। मैं आपसे ज़्यादा लड़ लूंगा फोन पर या आपसे अच्छी बातें कर लूंगा, मैं वो कायल नहीं कर सकता किसी बात के ऊपर। मैं अब तक फिजिकल मेरा आपका मुआनका, मुसाफा, मुलाकात नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था। जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी और बिल्कुल सही बात की थी कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था
वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, और हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है। जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। तो भारत के खिलाफ ठोस बुनियाद पर प्रोएक्टिव कार्रवाई करना होगी, हमें रिएक्टिव नहीं होना होगा। वाकया होने के बाद रोना बेकार है। सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। मैं समझता हूं कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है विज़ अपने दुश्मनों के मुकाबले में, क्योंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस ही करेंगे। अगर हम बार बार ये कहते हैं कि भारत की साजिश नाकाम हो गई है, तो दरअसल हम ये कहते हैं कि भारत की साजिश कामयाब हो गई है तो हम नाकाम हो गए हैं, हम उसको काउंटर नहीं कर सके। दुनिया ने हमसे बात करना, हमारी बात मानना मुनासिब नहीं समझा और भारत की बात मानना मुनासिब समझा है। आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का सरबराही इजलास हो रहा है। मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी जब तक हम अपनी ठीक नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना चाहिए होगा। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि भारत हमारा दुश्मन है, बच्चा बच्चा जानता है भारत हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान में किसी को कायल करने की जरूरत नहीं है, कायल तो दुनिया को करना है, कायल तो आपने अक़वाम आलम को करना है और उनसे जाकर ये बात मनवानी है। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात नहीं हुई पिछले 20 माह में। हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी चीनी सदर से वजीर आज़म की बात नहीं हुई, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और चीन के ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है, कि ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे आकर, तो दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20-20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ है और कितना हमारे से दूर है, दुनिया उसी तरह डील करेगी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी का फेलियर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी का एहतसाब होना चाहिए, हमारे डिप्लोमेट्स का एहतसाब होना चाहिए, हमें अपने फॉरेन पॉलिसी के जो टूल्स हैं वो ठीक करने की जरूरत है। वजीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम उनका दिल नहीं जीत सकते। आप यूके के हाई कमिश्नर की गुफ्तगू सुने, एक तरफ उन्होंने टीम का आना कैंसिल किया है, दूसरी तरफ वो किस लहजे में बात कर रहे थे पाकिस्तान के अवाम के साथ, मतलब काम वो हमारे खिलाफ कर रहे थे, गुफ्तगू उनकी हमारे हक में थी। दिस इज पब्लिक डिप्लोमेसी। ये जरूरी नहीं है कि आप गालियां ही निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात करनी चाहिए। वो बात तो ठीक है मुज़म्मिल साहब, लेकिन इस मामले पर क्या करना चाहिए था वजीर आज़म साहब को? मैं इस मामले पर बात करते, दुनिया हमारे साथ ही नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन है। अब देखें ना, इंडिया हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बांग्लादेश हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, इंग्लैंड हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, न्यूजीलैंड हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलना चाहता। हमने क्या वेस्ट इंडीज और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट खेलनी है? लिहाजा हमें अपनी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करने के लिए अपनी कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। दुनिया नहीं हमारे लिए तब्दील होगी, हमें ही तब्दील होना होगा। वो आपके ऊपर किसी ना किसी अंदाज में प्रेशर पुट करते रहेंगे। वाई? बिकॉज वी आर नॉट पार्ट ऑफ द नेचुरल ऑर्डर एंड वी विल नेवर बी। क्योंकि आप देख लें मिडल ईस्ट को किस तरह डिस्टेबलाइज किया गया, पैलेस्टाइन का क्या हाल हो रहा है, कश्मीर का क्या हाल हो रहा है, सऊदी अरेबिया को यूज करके कैसे साइड में फेंक दिया गया। ये सब कुछ एक बड़ा नेचुरल फिनोमेना है, क्योंकि जो इस्लामिस्ट थ्रेट है दुनिया को, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, वो उसे हमेशा यूज करते रहेंगे टू टेक ओवर योर
resources and to take over your capital, human यानी capital. पाकिस्तान को अब टारगेट किया जा जहादी रहा है हर थ्रेट तरह को से। जितना ग्लैमराइज करके, डेफिनेटली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब अगर आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कर सकते हैं? आप उस टाइम को अवेल करें, नेशन बिल्डिंग कर लें। क्या मंजर होता है जब टीवी पे 1 मिनट के लिए तो 5 सेकेंड या 10 सेकेंड के लिए ये सब कुछ बताया जाता है कि पाकिस्तान को कैसे टारगेट किया जा रहा है, साथ ही खबर आ जाती है कि हम आपस में कैसे लड़ रहे हैं। तो जरा आपस में थोड़ा सा आप पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाएं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लें, क्रिकेट पे ज्यादा फोकस कर लें और ऑल इज वेल। मेरे ख्याल में एक मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 100 मैचेस ना हो, हम ऐसा टाइम पहले भी गुजार चुके हैं। इस वक्त हमें एक डिफिकल्ट टाइम से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा है और जिस तरीके से एक रोता हुआ बिलकता हुआ बच्चा शो किया जा रहा है ना अपने आप को, दिस इज नॉट द वे। प्राइम मिनिस्टर को लास्ट मिनट में अगर नहीं भी प्लान था तो न्यूजीलैंड के दौरे के मैच के कैंसिल होने के बाद खुद जाना चाहिए था। उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहां बहुत जरूरी थी, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि डिप्लोमेटिक फेलियर पे टोटल फ्रंट